Hi everyone, welcome and welcome back to my channel. My name is Shweta and you all are watching my channel Do Women. वीडियो का टाइटल एंड थंबनेल देख के आपको समझ में आ ही गया होगा कि आज हम किस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। तो बिना किसी फालतू बात किए हुए चलिए शुरू करते हैं। आप सबको मेरे हेयर लॉस जर्नी के बारे में पता है, अगर नहीं पता है नो प्रॉब्लम, मैं वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, यू कैन चेक इट आउट। एंड सेकेंडली आप सबको मेरे पिलग्रिम हेयर ग्रोथ सीरम का जो नॉन स्पॉन्सर्ड वीडियो था जिसमें मैं पूरा रियलिटी के साथ मेरे प्रूफ के साथ मेरे बिफ़ोर आफ्टर का हर एक फ़ोटो आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ, उससे भी मेरे बारे में सबको पता है आपको। बट अगर आपने नहीं देखा है तो कोई दिक्कत नहीं, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, यू कैन चेक इट आउट। इफ़ यू आर थिंकिंग अबाउट कि आप पिलग्रिम सीरम लेने के बारे में सोच रहे हैं, आप एक बार वो वीडियो ज़रूर देख सकते हैं। तो मैं हमेशा से ये बोलते आ रही हूँ कि कंसिस्टेंट रहने के लिए एंड मेरे जो हेयर मतलब जिन को नहीं पता है, let me tell you that I am suffering from female pattern hair loss and hormonal imbalance, जिसके लिए मेरे 50% बाल चले गए थे। एंड आप अगर मेरे पुराने वीडियोस चेक करेंगे, लिंक भी है डिस्क्रिप्शन में, तो उसमें मैं फ़ोटो भी दिखाई मेरी, जब मेरा हेयर नहीं था, बिल्कुल भी बहुत खाली हो गया था। तो मैं हमेशा से बोलती आ रही हूँ कि डाइट सही होना है हेयर ग्रोथ के लिए, हेयर फॉल कम होने के लिए। सेकेंडली मैं बोलते आ रही हूँ कि कंसिस्टेंट रहने के लिए। थर्डली मैं ये बोलती हूँ कि पेशेंस रखने के लिए, ट्रस्ट रखने के लिए, जो भी इंग्रेडिएंट्स अब यूज़ कर रहे हैं अपने हेयर को बूस्ट करने के लिए, उसके ऊपर ट्रस्ट रखने के लिए मैं हमेशा से बोलती हूँ ये सारी बातें। बट एक्चुअल में मेरे हेयर ग्रोथ जर्नी में मैंने काफ़ी सारी गलतियाँ की, उसके बारे में लेट मी टेल यू एट फर्स्ट। मेरे हेयर ग्रोथ काफ़ी अच्छा हो गया था। आप देख सकते हैं, मैं फ़ोटोज़ भी प्रोवाइड कर दूँगी एंड इफ़ यूअर मेरे पुराने व्यूअर हैं आप, तो आपको पता ही है। तो लेकिन मैं बीच में बहुत गलतियाँ की जो मैं पहले बताने वाली हूँ। नंबर 1 जो मैंने किया था, बहुत बड़ी गलती, कि जब मेरे हेयर ग्रोथ अच्छा हो रहा था एंड बहुत अच्छा हो गया था बीच में, टचवुड, उस टाइम मैं मेरे डाइट में चेंजेस बहुत की थी अपने हेयर ग्रोथ को बूस्ट करने के लिए, क्योंकि मुझे ये बात अच्छे से पता था कि जब अंदर से बूस्ट नहीं होगा कभी हमारा बाहर से हेयर नहीं आ सकता, चाहे हम कुछ भी लगा लें। बट मेरे लाइफ में कुछ चेंजेस हुआ था जिसकी वजह से 3 से 4 महीने के लिए मैं, जो हमेशा से ये बोलती हूँ कि जंक फूड छोड़ दीजिए, न्यूट्रिशनल चीज़ खाइए जो आपके हेयर के लिए अच्छा है, डाइट सही रखिए क्योंकि डाइट ऐसी चीज़ है जो आपकी हेयर को वापस ला सकता है, मैं वो इंसान जंक फूड फिर से स्टार्ट कर दी थी। दिस वॉज माई बिगेस्ट मिस्टेक। एंड उसके बाद ऐसी ठंड पड़ गई थी, तो आपको पता होगा, इफ़ यू आर माई पुरानी व्यूअर, तो आपको पता होगा कि मैं बोली थी मैं बीच में पिलग्रिम छोड़ रही हूँ, नेचुरल चीज़ों के ऊपर मैं डिपेंड करने वाली हूँ। क्यों मैं छोड़ रही थी पिलग्रिम, ये अगर आपको जानना है, आपको मेरे पिलग्रिम वाला वीडियो देखना पड़ेगा जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड रहेगा, तो आप देख लेना। तो पिलग्रिम मैं छोड़ने वाली हूँ एंड नेचुरल इंग्रेडिएंट्स के ऊपर मेरा बहुत ट्रस्ट है। मैं बहुत सारे ऐसी टॉनिक सीरम्स के बारे में बताती रहती हूँ, वीडियो भी प्रोवाइडेड है, जो सच में मुझे हेयर ग्रोथ दिया है। वो सारी चीज़ों के ऊपर मेरा बहुत ट्रस्ट है, वो भी मैं बंद कर दी थी ठंड की वजह से। मैं हेयर वॉश करना रेगुलरली, मैं बोलती हूँ हमेशा, ऑयली हेयर वाली स्कैल्प अगर रहेगा तो हेयर ज़्यादा फॉल होगा। बट मैं इतनी ठंड पड़ गई थी, मैं शैम्पू ठीक से नहीं करती थी। मैं होममेड शैम्पू यूज़ करती हूँ जो पूरा आयुर्वेदिक होता है, वो शैम्पू बनाना इतना आलसी हो गई थी मैं ठंड की वजह से, मैं वो बनाया भी नहीं। मैं रेगुलरली वॉश भी नहीं करती थी, वॉश ख़त्म हो गया था। मैं बाहर की कोई भी शैम्पू उठा के हेयर वॉश कर रही थी। एंड जो मेन चीज़ें जो मेरे डाइट में मैं इंक्लूड की थी जस्ट फॉर हेयर ग्रोथ के लिए, वो बहुत सारी चीज़ें मैं उल्टा सीधा कर रही थी, ठीक से मेंटेन नहीं कर रही थी। मैं जंक फूड ज़्यादा खा रही थी एंड जानबूझ के मैं कर रही थी, जो मैं बिल्कुल सही नहीं किया। एंड उसकी वजह से मेरे फिर से
हेयर ग्रोथ स्लो हो गया है। एंड जब अब आके मुझे विजिबल फिर से हो रहा है, तब मुझे ऐसा फील हो रहा है नहीं, मैंने क्या गलती कर दिया। ओ माय गॉड, मैंने इतनी मेहनत से मेरे बाल उगाए थे, वो जा रहे हैं फिर से। बट थैंक गॉड कि सब नहीं गया है, अभी भी मैंने टचवुड बचा के रखा है। बट मुझे इम्प्रूव करना है, फिर से मुझे बूस्ट करना है, क्योंकि मैं पहले ही बता चुकी थी जब मेरा हेयर ग्रोथ हो गया था टचवुड, उस टाइम भी मेरा पूरा जो स्कैल्प था वो कवर नहीं हुआ था। मुझे और काम करना था मेरे हेयर के ऊपर, लेकिन वो करने की जगह कंसिस्टेंट ज़्यादा रहने की जगह कंसिस्टेंसी मैं कम कर दिया। मैंने हैबिट्स चेंज किया कुछ ऐसा जिससे मेरा बहुत नुकसान हुआ। बट कोई ना, हम फिर से हमारा हेयर ग्रोथ बूस्ट करेंगे। नेचुरल इंग्रेडिएंट्स के ऊपर मेरा इतना ट्रस्ट है, मैं सब कुछ छोड़ दी थी बीच में। मैं टाइम से नेचुरल इंग्रेडिएंट्स जो लगाती थी जिससे मेरा हेयर ग्रोथ होता था, वो सब कुछ मैं ठंड की वजह से बंद कर दी थी, क्योंकि मुझे इतना आलसी हो गई थी मैं कि मैं उठ के बना नहीं पाती थी। ठीक है, बट वन थिंग आई रियलाइज्ड कि अगर आप काम नहीं करोगे तो वो चीज़ आपके हाथ में आके भी हाथ से गिर जाएगा। तो मैं फिर से स्टार्ट कर रही हूँ मेरी जर्नी अपने हेयर ग्रोथ के लिए आप लोगों के साथ। तो उसके लिए अभी हेयर का क्या स्कैल्प का मेरा कंडीशन है वो मैं दिखाना चाहती हूँ। मुझे तो लग रहा है कि मेरा जो हेयर लाइन थोड़ा ज़्यादा जितना था उससे थोड़ा ज़्यादा मेरा पीछे चला गया। आई एम नॉट श्योर आपको क्या लगता है मेरे पुराने वीडियोस में, तो आप लोग भी देखिए, मतलब देखिए है कि मेरा हेयर लाइन कितना तक था, तो मुझे कमेंट करके बताना। ठीक है, तो मुझे बहुत थिन लग रहा है जो पहले नहीं था। ओवरऑल जो मेरा हेयर है वो मुझे थोड़ा सा स्लाइटली हल्का सा लग रहा है, एंड बीच का तो फिर भी सही है। साइड का मतलब कंडीशन मुझे देख के डर लग रहा है। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या ऑर्डर किया है। दिस इज़ द थिंग व्हाट आई हैव ऑर्डर्ड, एंड ये आज सुबह ही आया है। मेरा एक्साइटमेंट इतना ज़्यादा था कि मैंने इसे खोल के देख लिया, बट फिर से देखते हैं। अगर आप सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा स्क्रॉल करते हैं आपको तो इसके बारे में पता ही होगा। दिस इज़ बी बॉडी वाइज रोल ऑन सीरम। मैं बोलना चाहूँगी एक बात, दिस इज़ अ नॉन स्पॉन्सर्ड वीडियो। ठीक है, पिलग्रिम मैं बहुत टाइम तक यूज़ कर चुकी हूँ, बट मुझे अभी लग रहा है मुझे रिडेंसिल और चाहिए अपने हेयर ग्रोथ के लिए। तो पिलग्रिम एज इफ़ मैं यूज़ कर चुकी हूँ, तो मैंने सोचा इसका भी बहुत ज़्यादा हाइप मैं आजकल देख रही हूँ, तो मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना इसे यूज़ करके एक बार देख लिया जाए कि इसका असलियत क्या है। अगर अब लोग लेने की सोच रहे हैं तो मैं आपको भी बता सकती हूँ कि कैसा है कैसा नहीं है। इसीलिए मैं इसको ऑर्डर करना ही सही समझा कि एक बार देख लेते इसका रियलिटी। पिलग्रिम का तो हमने देख लिया, तो इसका रियलिटी एक बार देख लिया जाए। इसमें नो सल्फेट, नो सिलिकॉन, नो पैराबेन है, एंड उसके साथ नो मिनरल ऑयल है, मतलब ये चिपचिपा बिल्कुल भी नहीं है, एंड ये एनिमल्स के ऊपर टेस्टेड बिल्कुल भी नहीं है, एंड इसमें बहुत सारी चीज़ें मतलब था, बट मेनली इसमें जो है वो है 3% रोजमेरी, 3% रिडेंसिल, 2% एमिनेक्सल, 2% अनागन, 1% प्रोकोपिल एंड 3% फेनेग्रीक एक्सट्रैक्ट, जो कि मेरा बहुत ही बड़ा ट्रस्ट है फेनेग्रीक के ऊपर। मेरा वीडियो अगर आप देखते हैं तो आपको भी पता होगा। मुझे 1000 में 2 मिला है, अमेज़न से मैंने ऑर्डर किया, एंड अमेज़न का सर्विस बहुत अच्छा है कि एक ही दिन में उन्होंने, मतलब मैं कल ऑर्डर की थी शाम को, मतलब 8:30 कुछ इस टाइम पे, एंड आज 12 बजे के अंदर मेरे को डिलीवर करके चला गया। ओपन करके दिखाती हूँ। मतलब सही पैकेजिंग है इसका। एक बार इसे मैं दिखाऊंगी आप लोगों को कैसे यूज़ किया जाता है। सो दिस इज़ द सीरम, एंड गाइस ऐसे से यूज़ किया जाता है। कैन यू सी इट? ये बिल्कुल वाटर जैसा, मैं ज़्यादा वेस्ट नहीं करूँगी। ये बिल्कुल चिपचिपा नहीं है बिल्कुल भी, कोई स्मेल भी नहीं है, बिल्कुल एकदम हल्का सी एक स्मेल है। पोस्ट डाल दूँगी जब मैं इसे मैं इसे लगाना स्टार्ट करूँगी।
मैं पूरा 1 महीने बाद आके इसका रिव्यू दूंगी कि इसने मुझे क्या ग्रोथ दिया है, मुझे हेयर फॉल कम हुआ है या नहीं हुआ है, विद पिक्चर्स। क्योंकि अब सबको पता है मैं रियलिटी में ट्रस्ट करती हूँ एंड मैं रियलिटी दिखाना भी पसंद करती हूँ, इसीलिए मैं इस टॉपिक पर वीडियो बनाना स्टार्ट की थी। एंड अगर आपको कोई भी क्वेरीज हो, जानना है आपको कि हेयर ग्रोथ के बारे में, पिलग्रिम सीरम के बारे में, यू कैन कमेंट इट। एंड वीडियोस भी डाल के रखा है मैंने सबके ऊपर, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, यू कैन चेक इट आउट। एंड कंसिस्टेंसी रखना, जो मैंने गलती की वो गलती नहीं करना है, क्योंकि सच में हेयर ग्रोथ होता है अगर आप अपना डाइट सही रखो, अपना नेचुरल इंग्रेडिएंट्स को यूज़ करो सही से। एंड अनदर थिंग, आप अपनी हेयर ग्रोथ को बूस्ट करने की एकदम जान लगा दो, जैसा मैं लगा दी थी। बट माई फॉल्ट, मैंने बीच में गलती कर दिया, बट फिर से मुझे नहीं करना है। एक चीज़ तो मैंने समझ गया कि जब तक कंसिस्टेंट रहूँगी तब तक ही मुझे रिज़ल्ट मिलेगा, उसके बाद थोड़ा सा इधर उधर किया तो मेरा रिज़ल्ट मुझे बंद हो जाएगा मिलना। क्योंकि गाइस ये हमारे अंदर की प्रॉब्लम है, तो इसे सही करने के लिए हमें डाइट तो सही रखना ही पड़ेगा। सो या, दैट वाज इट फॉर टुडे एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।